दुसरा एखादा कर्तबगार पुरुष निर्माण झाला नाही तर एक खांबी तंबूप्रमाणे समाजास मोडकळीस येते। यह जो बाबा साहब का वाक्य है तो हम आज देख रहे हैं कि समाज में जिस तरह से बाबा साहब ने कार्य किया उसके बाद क्या, तो बाबा साहब के धर्मांतर के बाद समाज में अनेक संगठन हैं और अनेक संगठन समाज में काम भी कर रहे हैं। फिर भी बाबा साहब ने अपने जो संविधान है, जो हम बाबा साहब बोलते, हमारे पिता बोलते हैं, हमारे पिताओं ने जो हमें संविधान दिया है, जो भारत के संविधान के अलावा अनेक हैं, जो समता सैनिक दल हो, भारतीय बौद्ध महासभा हो, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया हो, ये बाबा साहब ने दिया है। तो बाबा साहब ने दिया है तो उसमें कुछ जो हम एक वाक्य सुनते हैं कि संविधान कितना भी अच्छा हो मगर उसे चलाने वाले लोग अगर अच्छे ना हो तो अंततः वो अच्छा संविधान भी बुरा साबित होगा। उसी तरह अगर बाबा साहब ने हमें संविधान दिया है और संविधान की बात कहते हैं तो अभी चलाने वाले तो हम हैं बाबा साहब के संविधान को, बाबा साहब के समता सैनिक दल को चलाने वाले हम हैं, बाबा साहब के भारतीय बौद्ध महासभा को चलाने वाले हम हैं। अगर संविधान अच्छा है तो चलाने वाले लोग अच्छे नहीं है। ऐसा अगर होता है तो अभी हम अपनी जवाबदारी स्वीकारें कि हमें अच्छा बनना है और बाबा साहब के संविधान को अच्छे से आगे लेके जाना है। तो बाबा साहब ने उस संविधान में क्या कहा है, तो बाबा साहब ने कहा है स्कूल, कॉलेज, हॉस्टल, हॉस्पिटल, इंडस्ट्री, फैक्ट्री, वृद्धाश्रम, यह सब बाबा साहब ने उस टाइम में कार्य किया है। और आज समाज में हम कर रहे क्या तो नहीं दिखता है, कुछ चंद हमारे समाज के कुछ लोग हैं जो करते हैं। तो बाबा साहब म्हणते की एक समाजातील एखाद्या व्यक्तीची जर उंची वाढली तर समाजाची पूर्ण उंची नहीं वाढली है। तो हमें भी समाज में इस तरह से कार्य करना है। तो बाबा साहब ने वृद्धाश्रम और हम आंबेडकर बुद्धिस्ट सोसाइटी की ओर से आने वाले दिनों में जो समाज सर ने व्यक्त किया, घोरपडे सर ने, कि आम्ही समाजाला काय देऊ शकतो, तो आने वाले दिनों में आंबेडकर बुद्धिस्ट सोसाइटी समाज में स्कूल, कॉलेज, हॉस्टल, हॉस्पिटल, इंडस्ट्री, फैक्ट्री, यह सभी चालू करने की राह पर है। और मैं खुद एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर चुका हूँ नौकरी छोड़कर, क्योंकि मेरे को मालूम पड़ा, बाबा साहब के साहित्य में पढ़ते पढ़ते ही मालूम पड़ा कि हमें नौकरी के साथ में बाकी भी है जो हमें करना चाहिए। तो इसी तरह हम अगर समाज में इस तरह से हमारे जैसे विचार करने वाले और बाबा साहब के विचार अगर हमारे युवकों को मालूम होता है, अगर उन जल्दी से जल्दी उसे अगर लेते हैं तो वो अच्छा होता है। तो उसके साथ समाज में कार्य करते रहते हैं। बुढ़ापे में कार्यकर्ता की सहायता हो, इसके लिए हम कार्यकर्ता के लिए वृद्धाश्रम भी चालू करने वाले हैं। यह आंबेडकर बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडियन अलायंस मूवमेंट की ओर से। उसी प्रकार बाबा साहब ने बुद्धिस्ट सेमिनरी फॉर ट्रेनिंग फॉर इंडस्ट्री एंड पॉलिटिक्स, इसमें भी बाबा साहब ने काम किया है, वो भी आने वाले दिनों में हम काम करने वाले हैं। और समाज में अनेक संगठन हैं जिनके साथ हम अलायंस करने का कार्य भी इस इंडियन अलायंस मूवमेंट के माध्यम से कर रहे हैं। और इंडियन अलायंस मूवमेंट यह आज का जो प्रोग्राम है तो इसी तरह से जागृति का कार्य नहीं तो अनेक कार्य भी कर रहे हैं, जिसमें इंडियन अलायंस मूवमेंट और आंबेडकर बुद्धिस्ट सोसाइटी समाज में धम्म दीक्षा देने का कार्य जो करने रही है और जागृति करने का कार्य भी कर रही है। उसी के साथ समाज को आज हम बोलते हैं कि समाज में युवक आते, बिहार में युवक नहीं आ रहे, उन्हें कुछ दे नहीं पा रहे, जो भी है। तो समाज में जिस तरह से बाबा साहब के इस समाज क्रांति को आगे बढ़ाने के लिए
हम अम्बेडकर बुद्धिस्ट सोसाइटी के माध्यम से विहारों विहारों जा रहे हैं और विहारों विहारों में जाकर बाबा साहब के जो और बुद्ध के जो विचार है वह विहारों विहारों में जाकर बता रहे हैं और वहां से जो युवक निर्माण हो रहे हैं वह युवक को निर्माण करने का कार्य भी अम्बेडकर बुद्धिस्ट सोसाइटी यह धम्म संस्कार शिविर के माध्यम से समाज में आज कार्य कर रही है। तो बाबा साहब का जो 18 मार्च 56 का जो भाषण है बाबा साहब बोलते हैं 2 वाक्य तो वहाँ पे बाबा साहब बोलते कि 25 साल पहले मैं इस राजकारण में जो आया समाजकारण में आया तो मेरे 3 उद्देश्य थे। उससे मैं तीसरा उद्देश्य जो बाबा साहब कहते हैं वो बताना चाहता हूँ कि बाबा साहब कहते हैं कि ग्रामीण में बसे हुए मेरी जो गरीब जनता है उन तक मैं नहीं पहुंच पाया। उसी वाक्य को लेते हुए अम्बेडकर बुद्धिस्ट सोसाइटी यह ग्रामीण भागों में ज्यादा से ज्यादा कार्य कर रही है और अभी 2025 के पहले तक यह अम्बेडकर बुद्धिस्ट सोसाइटी और इंडियन अलायंस मूवमेंट यह नागपुर शहर में है, क्योंकि हमारा मानना ही है कि नागपुर शहर में अगर मूवमेंट जिंदा होती है तो पूरे भारत में हम मूवमेंट ले जा सकते हैं। अगर नागपुर में ही मूवमेंट बराबर नहीं रही तो हम आगे नहीं ले सकते, क्योंकि नागपुर में ही जो विद्वान है जो अभ्यासक है यह नागपुर में बसे हुए हैं। उसी प्रकार IAM एंड इंडियन अलायंस मूवमेंट के माध्यम से हम कैडर कैंप का भी आयोजन करते हैं और समाज में जो संगठन है बाबा साहब के इनका प्रचार प्रसार करने का कार्य यह इंडियन अलायंस मूवमेंट के माध्यम से हम कर रहे हैं। और जो इस इंडियन अलायंस मूवमेंट के कैडर कैंप को जो अटेंड करता है उसे ही हम यहाँ पर ट्रेनिंग की जो बाबा साहब ने बात कही है कि ट्रेनिंग की जरूरत है, तो बिना ट्रेनिंग से हम यहाँ कार्यकर्ता को भी ज्वाइन नहीं करते हैं। तो ट्रेनिंग की भी यहाँ पे हम आवश्यकता है, तो उसी को नजर में रखते हुए उन्हें ट्रेनिंग की भी यहाँ समाज में हम संगठन और संगठना को कैसे संगठित कर सकते हैं इसका फार्मूला भी हम वहाँ ट्रेनिंग में रखा हुआ है। वह बाबा साहब के जो हम साहित्य पढ़ते हैं और बाबा साहब ने हमें अगर बाबा साहब जीवित हो तो वह बाबा साहब साहित्य में है। तो हम साहित्य जब पढ़ते हैं तो साहित्य में अनेक प्रकार के बाबा साहब ने हमें उपाय योजना बताई है, उसी को हम उपाय योजना जो है यह साहित्य में मिलती है। तो यह हम ट्रेनिंग में जो हमारी ट्रेनिंग होती है उसमें हम बताते हैं, उदाहरण प्लान A, प्लान B, प्लान C। इस तरह से बाबा साहब ने समाज को कैसे संगठित करना, समाज को कैसे हम नहीं टूटना, समाज को कैसे टूटने नहीं देना, संगठन को कैसे टूटने नहीं देना, और हमारे जो विरुद्ध संगठन है जो आज ही टूटता नहीं इसका हम विचार करते रहते हैं, परंतु बाबा साहब ने अपने साहित्यों में यह सब दे के रखा है कि हमें संगठन समाज को कैसे जोड़ के रखना है। वह सभी ट्रेनिंग में आपको मिलेगा और हम हमारे समविचारी संगठन के साथ भी अलायंस करने का कार्य और सम्मिलित होकर कार्यक्रम इस तरह से आयोजन करने का कार्य भी हम कर रहे हैं और अनेक जगहों पर इस तरह से हमारे आयोजन होते रहते हैं। आज यहाँ रमाई स्मारक यहाँ पे यह आयोजन है बुद्ध विहार। उसी प्रकार आने वाले दिनों में अनेक हमारे प्रोग्राम्स हैं जो आपको पत्र के माध्यम से आपको यहाँ वो जानकारी मिलेगी। उसी प्रकार यहाँ जो बाबा साहब कहते हैं और बाबा साहब अगर होते तो आज बाबा साहब ने वह किया रहता, तो वही कार्य इस इंडियन अलायंस मूवमेंट में है। वो है ऑल अंडर रूट वन रूट, यानी एक ही जगह सभी स्कूल कॉलेज हॉस्टल हॉस्पिटल इंडस्ट्री फैक्ट्रियाँ यह कैसे स्थापित करना, समाज को कैसे संगठित करना, और अनेक बाबा साहब के जो दिए हुए संगठन है उनको
कैसे फिर से जीवित करना, यह सभी कार्य यहाँ पे है। इसी प्रकार हमारा कार्य जो है राजरत्न रिलीफ फंड, यह भी हमने समाज में दिसतात जागृतीचा काही उपयोग नाही तो विधायक कार्याची गरज आहे, जो बाबा साहब ने बोला, तो हम कार्य भी इस तरह से कर रहे हैं। एक राजरत्न रिलीफ फंड ने जो कोविड काल में शुरू की थी और लोगों को सहायता देने का कार्य भी हमने राजरत्न रिलीफ फंड के माध्यम से किया है। और आने वाले दिनों में हम इसका रूपांतर बैंक क्षेत्र में लेके जाने के लिए हम कार्य कर रहे हैं। आने वाले दिनों में हम यह बैंक भी यहाँ स्थापित होंगी, बस उसका जो टाइम है, टाइम पीरियड है। हमारा एक कार्यालय है जिसका एड्रेस है त्रिमूर्ति नगर, डंभारे लव मीरा कॉम्प्लेक्स, यहाँ पर हमारा यह कार्यालय है। आप यहाँ पर आकर हमसे संपर्क भी कर सकते हो। उसी तरह अनेक प्रोग्राम हमारे चालू रहते हैं और हमारी जो मीटिंग है यह हर महीने में 10-10 दिन के बाद हमारे मीटिंग का आयोजन होता है। तो उस मीटिंग में होता क्या है, तो समाज में आज जो भी ज्वलंत सवाल है, जिस तरह से समाज में 10 दिनों में कुछ घटी हुई घटना होती है, कुछ ज्वलंत सवाल होते हैं और जो बाबा साहब के साहित्य के माध्यम से हम उसका क्या निराकरण निकाल सकते हैं, यह उस मीटिंग के माध्यम से हम साहित्य को भी पढ़ते हैं और ज्वलंत विषयों को भी हम चर्चा करते हैं। इस तरह से यह हमारा मीटिंग का भी सिलसिला चलते रहता है। अनेक प्रोग्राम होते हैं, प्रोग्राम की पत्रक आप तक पहुंच जाएंगे। इसी तरह हमारा जो 5 दिवसीय ट्रेनिंग इस साल का है, उसकी भी जानकारी आपको देना चाहता हूँ मैं, क्योंकि मैं कम वक्त में यहाँ पे अपना वक्त को रखना चाहूँगा। तो 5 दिवसीय ट्रेनिंग जो है इसका आयोजन भी इस साल का हमने किया हुआ है, जिसका आयोजन है